Hi everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस. ओवर 50 क्वेश्चंस है इस वीडियो में, तो थोड़ी लंबी होगी वीडियो. एंड पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि जो लास्ट सेक्शन होगा मिसलेनियस वाला, उसमें ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पहले वाले सेक्शंस में हो सकता है तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी लगे, कुछ थोड़े मीडियम हार्ड लगे, कुछ थोड़े से हार्ड लगे. बट जो लास्ट सेक्शन है उसमें आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखने में ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि उसमें काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो शुरू करें. लेट्स गो. Types of acids and bases. Which of the following species can act as both Bronsted-Lowry base and Lewis base? ओ हाँ, एंड ऑल्सो बाय द वे ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसे बोलूँ कि यार एक सेकेंड रुक, इसको ना ये ऐसे भी पूछ सकता है, या इसकी जगह ये ऐसे भी पूछ सकता है, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान देना. ठीक है, तो स्टे विद मी थ्रू आउट द वीडियो ढंग से. मैं सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन पढ़ते ही पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना, एंड फिर जो मैं सोल्यूशन बोलूँ उसको सुन लेना, एंड उसके अलावा मैं अगर कोई क्वेश्चन सजेस्ट करूँ तो उसको सुन लेना. ठीक है, लेकिन पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई करना ताकि पता तो चले कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पे खड़े हैं. ठीक है, शुरू करें. ओके, लेट्स गो. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस एंड लुईस बेस. पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कुछ भी पूछ सकता है वो. अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यार, एसिड वो होते थे जो H+ दे दे, बेस वो होते थे जो OH- दे दे जब सोल्यूशन में हो. ठीक है, और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एसिड्स वो थे जो H+ दे दें, एंड बेस वो थे जो H+ ले ले. ठीक, लुईस एसिड्स वो थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, जगह होनी चाहिए उनके पास खाली ऑर्बिटल एक्सेप्ट करने के लिए. और बेसिस वो थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो एसिड्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेसिस. अब एक और चीज हो सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए कि आर ऑल अरेनियस एसिड्स ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, तो जवाब है जी हाँ. आर ऑल अरेनियस एसिड्स लुईस एसिड, नहीं. आर ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस लुईस बेसिस, हाँ. क्यों? क्योंकि जो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है यार, वो H+ लेता कैसे है? वो H+ लेता कैसे है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है देने के लिए. यहाँ पे ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं. तो ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस कैन एक्ट एज लुईस बेसिस. ठीक है, बट ऑल लुईस एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट द सेम थिंग. समझे मेरी बात? बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए मैंने एक ही में. मेन क्वेश्चन पे आते हैं. तो कौन सा वो जो है जो ब्रॉन्स्टेड बेस भी और लुईस बेस भी है, तो इसका आंसर है NH3, क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर है उसकी वजह से वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है और H+ एक्सेप्ट करता है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड बेस है. एक्स्ट्रा पेज नहीं चाहिए था, थैंक यू. आइडेंटिफाई द लुईस एसिड. लुईस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है. तो यार अगर ये लुईस बेस है, हमने अभी भी बात करी है, तो जो उसके साथ वाला होगा वही लुईस एसिड होगा, और ये फिर एडक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट. In the reaction below, identify the Bronsted-Lowry acid and its conjugate base. एसिड वो होता है जो H+ दे दे, और H+ देने के बाद जो भी चीज बचती है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर HCl है और उसने पानी के साथ रिएक्ट किया बेटा, और हमें मिला H3O+ प्लस Cl-, तो जो H+ दे दे वो एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये H+ देने के बाद जो भी बचा उसका, वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है. तो H+ देने के बाद जो चीज बचती है वो कॉन्जुगेट बेस है. रिवाइज हो गया? शुरू करें. चलो, H2PO4- ने H+ दिया है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है, और जो इसने H+ दिया वो एसिड है. तो H2PO4- जो H+ दे रहा है वो एसिड है, अरे सॉरी, वो एसिड है, और जो उसके बाद बच जाए चीज वो उसका कॉन्जुगेट बेस. In the reaction, I- plus I2 gives I3-, which of the following is correctly identifying the Lewis acid in the reaction? लुईस एसिड बेटा मैं फिर से बताती हूँ, वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जो ले ले. ठीक है, और लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चा डोनेट करे. तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, इसके पास मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, और ये फिर एक्सेप्ट करेगा,
तो ये लुईस एसिड है, तो I2 बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम I-। ठीक है, हमेशा एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस रिएक्ट करते हैं और एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट, जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडक्ट लिखा होगा कभी कभी, डरना मत, इसका मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमेशा एक लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, दोनों लुईस एसिड्स रिएक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, Ka, Kb, Kw का रिलेशन यहीं पे रिवाइज करा दूं, 1 मिनट। Kw इक्वल्स Ka ऑफ द एसिड टाइम्स Kb ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, जो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3COOH है, इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया, तो ये पार्शली ब्रेक डाउन करेगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो H प्लस दे रहा है ये मेरा एसिड है, और ये जो बच गया H प्लस देने के बाद ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो इस CH3COOH का जो भी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो टाइम्स Kb ऑफ CH3COO माइनस दिस इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, एंड सॉल्ट्स के केस में हम लोग वो KSP वाली गेम खेलते हैं, तो वो खेलेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वीक एसिड HA हैज, ये मेरे चेहरे पे इतनी रोशनी कैसे पड़ रही है, अजीब सी रोशनी पड़ रही है ना, ठीक करेंगे, फिर टाइम वेस्ट होता है, मुझे एडिट करना पड़ेगा, जो मैं करूंगी एडिट, पर मैं अपनी इतनी रोशनी नहीं देख पा रही हूँ, अजीब सी। अब थोड़ी मेरी जैसी लग रही हूँ मैं। ठीक है, तो यही होती है नेचुरल, डार्क सर्कल सब होते हैं, बुढ़ावा आ रहा है। पढ़ लो। In this question, a weak acid HA has a Ka of 1 into 10 to the power minus 5 value, and if 0.1 mole of this acid is dissolved in 1 liter water, the percentage of acid dissociation, वैसे तो इनको 1 liter solution देना चाहिए था ताकि मैं concentration 0.1 over 1 liter कर पाऊँ बिना किसी हेजिटेशन के। यहाँ पे मुझे हेजिटेशन है कि हो सकता है सोल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर से ज़्यादा हो गई हो, बट ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें कोई बात नहीं, होनी नहीं चाहिए पर हम अवॉइड कर लेते हैं। और इस एसिड का Ka दिया है 10 की पावर -5। मुझे पता है बेटा ये एसिड वीक है, पार्शली डिसोसिएट करेगा, H प्लस आयोन्स देगा और बचेगा A माइनस आयोन्स H प्लस देने के बाद। तो ये जो A माइनस आयोन्स है ये HA का कॉन्जुगेट बेस है, करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये 0.1 मोलर है, ये कुछ नहीं, रिएक्शन होगा, रिएक्शन कंटिन्यू होगा। अच्छा, मान लो ये 0.1 अल्फा रिएक्ट कर गया, C अल्फा रिएक्ट कर गया, तो ये बचा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो 0.1 अल्फा अगर ये रिएक्ट कर गया बेटा, तो ये भी 0.1 अल्फा बनेगा, ये भी 0.1 अल्फा बनेगा। यहाँ तक अब पहुंच गए। फिर हमें पता है Ka इक्वल्स 0.1 अल्फा टाइम्स 0.1 अल्फा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, को मैं ऐसे लिख रही हूँ 0.1 कॉमन लेके इंटू 1 माइनस अल्फा। 0.1 से 0.1 गया, 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा बहुत छोटा नंबर है, ऐसा मैं हिट एंड ट्रायल करके देखूंगी। तो 10 की पावर -5 इक्वल्स टू अल्फा 0.1 अल्फा स्क्वायर, 0.1 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। अल्फा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 10 की पावर -4, अल्फा की वैल्यू आएगी रूट लेके 10 की पावर -2। अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, दिस इंटू 100, 1% डिसोसिएट हुआ है approximately. Moving on, at a certain temperature T, the ionic product of water is found to be 4 times 10 to the power -14. Good question. हमें ये याद रखना चाहिए कि the pH of a neutral solution is not always equal to 7. इसी पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो मैं यूट्यूब पे मिल जाएगी, पूरे इक्विलिब्रियम पे हर टॉपिक पे वीडियो है, तो उसको देख लेना अच्छे से। एंड इक्विलिब्रियम में ये बात बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करी है कि pH of a neutral solution is dependent on temperature. pH of any solution is dependent on temperature, क्योंकि पानी के टूटने से हमने ये pH स्केल निकाला था, टेम्परेचर चेंज होएगा,
क्योंकि वो एंडोथर्मिक टूटना है तो ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे उससे प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर KW इतना है तो तब पीएच स्केल मेरा बदल जाएगा, क्योंकि पीएच स्केल हमेशा 0 to PKW होता है। PKW अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 4 टाइम्स 10 to the power minus 14. Log A into B is equal to log A plus log B, करेक्ट। तो log 4 होता है 0.6 के आसपास, तो ये हो जाएगा माइनस 0.6 प्लस 14, ये आ जाएगा बेटा 13.4। तो अब मेरा पीएच स्केल है 0 to 13.4, तो न्यूट्रल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका हाफ वैल्यू 13.4 डिवाइडेड बाई 2, 6.7 के आसपास मेरा न्यूट्रल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको देख के लगा कि शिट मुझे तो ये याद ही नहीं है, वो वीडियो देख लेना, पक्का सब याद आ जाएगा, प्रॉमिस। नहीं चाहिए खाली पेज। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयॉन्स इज इतना, तो मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। देन फाइंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल्स। उसने ये बोला कि मैंने CH3COOH को डिसॉल्व किया। मैं हमेशा शुरू से सोचती हूँ कि भाई तू क्या कह रहा है ये बता, हो सकता है मुझे एक बार में ना समझ आए यार, इसका मतलब ये थोड़ी मैं बुद्ध हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे को एक बार और सोचना है। तो मैं वैसे सोचती हूँ कि भाई तूने बोला कि CH3COOH है, वो टूटा फूटा, तूने मुझे इसका Ka दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1.7 टाइम्स 10 की पावर -5 Ka है मेरे पास। अच्छा, तू मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है इक्विलिब्रियम पे, रुक जा मुझे तोड़ने तो दे। अगर ये इनिशियली C होता है कुछ नहीं, तो इक्विलिब्रियम पे ये C अल्फा रिएक्ट करता, तो ये बचता C माइनस सी अल्फा। अब अगर ये एक रिएक्ट करता तो ये एक बनता, ये C अल्फा रिएक्ट करे तो ये C अल्फा बनेगा, ये 1 रिएक्ट करता तो ये भी 1 बनता, पर ये C अल्फा रिएक्ट करे तो ये C अल्फा बनेगा। यहाँ तक जब मैं पहुंच जाती हूँ तो मेरे दिल को एक शांति मिलती है कि भाई मुझे रिएक्शन करना आता है, अब तू सवाल बता। अब उसका सवाल है कि भाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो धन्यवाद तुमने हमें C अल्फा दे दिया है 3.4 टाइम्स 10 to the power -4। ठीक है, कोई बात नहीं, डरने का नहीं। और तुमने हमें Ka दिया, Ka को तो मैं यूज कर सकती हूँ, Ka का तो मुझे फॉर्मूला लगाना आता है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कितना CH3COOH बचा है इक्विलिब्रियम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। इसको काट दो तो ये अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ही निगलुक्ट कर दो, तो आ जाएगा 1.7 टाइम्स 10 to the power -5 इक्वल्स C अल्फा स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे अब मैं फंसूंगी कैसे कि मैम मैं इसका रूट कैसे निकालूं। दोबारा सोचते हैं, क्या मैं इस चीज को लिख सकती हूँ C अल्फा टाइम्स अल्फा। देखो मेरा काम है अपनी जिंदगी पेपर करते करते आसान बनाना, मैं वही कोशिश करती रहती हूँ, मेरे को नहीं करनी जबरदस्ती की दिक्कत वाली मैथ। तो मैंने ये सोचा, फिर मैंने कहा अबे हाँ ये तो H प्लस है, ये तो मुझे दिया है, ये तो मुझे दिया है, और ये मुझे दिया है कितना 3.4 इंटू 10 to the power -4। तो मैंने बोला 1.7 इंटू 10 to the power -5 इक्वल्स 3.4 इंटू 10 to the power -4। भाई मैं सही डायरेक्शन में, मुझे कोई रूट वूट नहीं निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.7 टाइम्स 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई 3.4 टाइम्स 10 to the power -4, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 to the power -1, राइट। ये आ जाएगा 0.05। खत्म हो गया क्वेश्चन। C अल्फा मुझे ऑलरेडी पता है। भाई सवाल C कैसे आएगा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय अल्फा, क्वेश्चन खत्म। यही तो पूछा उसने। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, दोबारा बताओ। यहाँ पे मैंने बस अपने तरीके से लिखा, फिर मैंने Ka का फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं ये सब करने लगी ना तो मैं फंस जाऊंगी, इसलिए मैं इसको लिखती हूँ C अल्फा इंटू अल्फा, क्योंकि मुझे पता है कि ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और ये वैल्यू उसने मुझे पेपर में दी है, तो मेरी अल्फा आराम से निकल गया 0.05, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा स्मार्टली खेला मैंने। अल्फा निकल गया तो मुझे पता है C अल्फा की वैल्यू तुमने ही मुझे दी है ये H प्लस की, तो मैंने वहां से अल्फा पुट करके C की वैल्यू निकाल दी जो मुझसे पूछा है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Oswald's dilution law is applicable in the case of the solution of, Oswald dilution law is applicable to weak
वीक लोग, वीक एसिड्स एंड बेसिस। अरे नहीं चाहिए पेज। द pKa ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन इज 3.5, pKa दिया हुआ है। The pH of gastric juice in the human stomach is about 2 to 3 and the pH in the small intestine is about 8. Aspirin will be. सुनो, pKa इसका दिया हुआ है, इसका मतलब है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू का माइनस लॉग है ना, मतलब Ka का माइनस लॉग हमें वैल्यू दी हुई है। तो ये मुझे बताता है कि वो कहाँ डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट किस रेंज में वो कर सकता है, किस रेंज के पीएच में वो कर सकता है। तो अब उसका खुद का थोड़ा सा एसिडिक गेम है, तो वो थोड़े से बेसिक मीडियम में डिसोसिएट करेगा। अगर इससे कम का पीएच हुआ तो वहां पे ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा कांस्टेंट ये है, मैं इसके या इसके बियॉन्ड डिसोसिएट करूंगा। इस तरीके से समझो इसको। तो इट इज आयनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट नॉट इन द स्टमक। ये गेम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H2PO4 माइनस आर गिवन बिलो। ठीक है, इन विच डज इट एक्ट एज एन एसिड, एसिड की तरह एक्ट करेगा तो बेटा ये H प्लस देगा। तो पहले केस में देखो, पहले केस में इसका क्या रोल है, H3PO4 ने पानी के साथ रिएक्ट करके इसको अपना H प्लस दिया, राइट, H प्लस पानी ने ले लिया ना, तो पानी एक्ट कर रहा है ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह, H3PO4 एक्ट कर रहा है ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह, और ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। पूरा बता रही हूं, हर पार्ट समझ लो। अब यहाँ पे H2PO4 माइनस ने पानी से रिएक्ट किया तो मुझे दिख रहा है कि पानी ने H प्लस लिया है, तो पानी है ब्रॉन्स्टेड बेस, H2PO4 जो H प्लस दे रहा है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये है H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट, अरे एसिड का ही लिख दिया मैंने, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, मुंह से बेस ही बोला था मैंने। H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स H3PO4 प्लस O2 माइनस। यहाँ पे तो ये H प्लस ले रहा है, तो ये तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसने एसिड की तरह एक्ट किया है सिर्फ सेकेंड केस में। बढ़िया, मूविंग ऑन। HF प्लस H2O gives H3O plus plus F minus plus H2O gives HF plus OH minus. Which relationship is correct? हाँ जी, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और इसके कॉन्जुगेट बेस का Kb क्या वैल्यू होती है, Ka टाइम्स Kb इक्वल्स Kw। ये शुरू करते ही मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी। The concentration of H plus and the concentration of OH minus ions of a 0.1 molar aqueous solution of 2% ionized weak monobasic acid is। भाई कितनी सारी बातें बोल दी इसने, रुक जाओ। ये कह रहा है एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड मतलब HA टाइप का। मोनोबेसिक का मतलब होगा कि जो एक H प्लस दे पाए या एक OH माइनस से रिएक्ट कर पाए। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 मिनट ठंड रख, समझने तो दे तू क्या रहा है। हमें ये बात समझ आई, हमने ही लिख दी। हमने कहा ठीक है एसिड है कुछ, एक H प्लस दे रहा है, 2% आयोनाइज्ड है, ये बात भी समझ आ गई। 0.1 मोलर है, तो ये 0.1 है, कुछ नहीं कुछ नहीं। 2% आयोनाइज का मतलब है अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0.02। ठीक है जी, काफी चीजें समझ आ गई मुझे। 0.1 1 माइनस अल्फा, 0.1 1 माइनस अल्फा बचेगा, तो ये बनेगा 0.1 अल्फा, ये बनेगा 0.1 अल्फा। ऐसे ही खिलते हम तो हर क्वेश्चन। ठीक है, अब 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 उसके बाद उसने हमें ये अल्फा की वैल्यू दी है। अल्फा की वैल्यू है 0.02, तो 0.1 लेस देन 5% है। मैं इसको 1 की रिस्पेक्ट में तो निगलेक्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन टफ करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। ठीक है, तो मेरे पास Ka ऑफ दिस एसिड आ जाएगा कितना, चाहिए क्या मुझे Ka, चाहिए ही नहीं मुझे Ka, भाई यहाँ से नहीं चाहिए मुझे Ka। अब यहाँ से मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई इसकी 2 इंटू 10⁻³ मोलर। अब वो कह रहे हैं सोल्यूशन में H प्लस कितना है, मैंने कहा 2 इंटू 10⁻³ मोलर। भाई आ रहा है कुछ ना कुछ। अब OH माइनस कैसे आएगा यार, मुझे पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट।
तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी KW अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 इंटू 0.5, 5 इंटू 10, ओ 0.5 कैसे, 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू 0.5, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। सॉल्व करोगे आ जाओगे आंसर तक, समझे? नहीं चाहिए खाली पेज। द pKa ऑफ एन एसिड A is greater than the pKa of an acid B. The stronger acid is. देखो यार, जिसका, चलो पहले तो शुरू से कराते हैं ये वाली चीज, समझो समझो समझो। pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, करेक्ट? pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। और ये Ka है क्या? क्या ये? क्या ये? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो मुझे ये बताता है कि एसिड कितना डिसोसिएट हुआ होगा, उसी के बारे में जानकारी देता है। शब्दों के अनुसार तो वही देता है भाई, शब्द अर्थ अगर मैं निकालूं। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं, रिकॉल करते हैं, क्योंकि पढ़ा तो तुमने हुआ ही है। अगर किसी का पीएच छोटा होता है, पीएच कम, तो मतलब उसमें H प्लस ज्यादा, मतलब वो ज्यादा अच्छा एसिड, नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा एसिडिक, ऐसे लिख दूं? ठीक है। अगर किसी का पीएच ज्यादा का मतलब होता है उसमें H प्लस कम, इसका मतलब होता है वो कम एसिडिक। ठीक है। अब तुम लॉजिक से जाओ, बिल्कुल लॉजिक से। हाँ जी, जिसका Ka ज्यादा, मतलब वो ज्यादा टूटा या कम टूटा? मतलब वो ज्यादा टूटा। अगर बेटा वो ज्यादा टूटा, तो उसने H प्लस ज्यादा दिया या कम दिया? ज्यादा दिया। और H प्लस अगर कोई ज्यादा देता है तो वो बेटर एसिड होता है। सीरीज समझ आई? H प्लस जहां ज्यादा होता है वहां वो ज्यादा एसिडिक होता है। पहुंच गए हम इस रिलेशन पे। अब पीके और माइनस लॉग के होता है, तो पीके और के का हिसाब मिलता है, तो इसका मतलब सेम गेम है। जिसका पीके एक कम वो ज्यादा H प्लस देगा, वो ज्यादा एसिडिक। जिसका बेटा पीके ज्यादा, वो कम टूटेगा, कम H प्लस देगा, कम एसिडिक। काफी काम आएगा ये तुम्हारा, ऐसे ही लिख लो, इट वुड रियली हेल्प यू तुम्हारे गेम में। तो पीके इज ग्रेटर, तो इसका मतलब इसका के कम। जिसका पीके ग्रेटर उसका के कम, वो H प्लस कम देगा, वो खराब एसिड। तो एसिड बी इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। Moving on to the next topic, common ion effect. Let's go. A solution contains 0.1 molar ammonia. अमोनिया को ना मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे फिर ना रिएक्शन लिखना आसान होता है। अमोनिया पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, ठीक है। एंड 0.1 मोलर NaOH. Assuming no volume change, which of the following statements is correct? Kb for ammonia दिया हुआ है। The pH of the solution is determined mainly by NH3's ionization. तुम्हें क्या लगता है? कोई वीक चीज है, कोई स्ट्रॉन्ग चीज है? स्ट्रॉन्ग चीज वीक चीज को डिसाइड करने देगी कि पीएच क्या होगा। अगर एक सोल्यूशन में एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस, मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि वीक बेस कितना टूट रहा है ये तक स्ट्रॉन्ग डिसाइड कर रहा है भाई। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग जो पूरा खुद टूट के बैठा है, इससे आने वाला OH माइनस कॉमन आयन इफेक्ट देके इसका टूटना कम करा दे रहा है। तू चुपचाप बैठ रहा है, तू पूरा टूट भी नहीं पा रहा, तो वो इसको पीएच डिसाइड करने देगा? नहीं ना, तो ये पीएच डिसाइड नहीं करेगा। द सोल्यूशन बिहेव्स लाइक अ बफर। बफर क्या होता है? बफर होता है जब एक वीक एसिड इज विद इट्स सॉल्ट, सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एक वीक बेस अपने सॉल्ट के साथ होता है, वो सॉल्ट जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होती है, राइट? ये थोड़ी बफर है, दो बेस मिला दिए, कॉमन आयन इफेक्ट है। तो द आयनाइजेशन ऑफ NH3 सप्रेस ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, समझे? Moving on. The pH of 0.1 molar acetic acid solution is 3.
इफ 0.05 मोलर ऑफ दिस इज एडेड द पीएच विल, अरे यार तो बफर का डल गया यार, ओ नहीं बफर का नहीं डला, ओहो तभी मैं कहूँ, मैं ऐसे तो नहीं करती। सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो मेरे को, मैंने क्वेश्चन इस वाले इसमें ऐड किया है, मैंने, मेरे पास कोई एडिटर थोड़ी है, मैंने ऐड किया, फिर मुझे भी कंफ्यूजन हो गई कि मैंने बफर का क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन मुझे एकदम से रियलाइज हो कि नहीं शिट, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो, एक एसिटिक एसिड अकेला तन्हा पड़ा एक सोल्यूशन में, सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये अकेला तन्हा पड़ा है तो ये जो भी पार्शियल अपना डिसोसिएशन करके खुश होगा वो कर रहा है, और इस सोल्यूशन का पीएच दिया हुआ है 3। ठीक है, ये है इसकी छोटी सी दुनिया। अब इस डब्बे में जिसका पीएच ऑलरेडी 3 है, इसमें मैंने बाहर से ऐड कर दिया एक सॉल्ट, सोडियम एसिटेट। इस सॉल्ट का ये जलवा है बेटा कि ये तो पूरा टूटेगा पानी में, क्योंकि ये सॉल्ट है। तो दिख रहा है क्या होगा, ये तुमने बफर बनाया नहीं है, ये उस सोल्यूशन में बफर है नहीं, तुम्हारे पास एक एसिड था वो अपनी गेम खेल रहा था, ऊपर से तुमने एक ऐसी सॉल्ट डाली जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट है, तो ये इस रिएक्शन को पीछे भेजेगा। क्योंकि इस रिएक्शन को पीछे भेजेगा तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटेगी, क्योंकि रिएक्शन पीछे जा रहा है, H+ यूज होगा, H+ घटेगा, H+ घटेगा मतलब pH बढ़ेगा, या फिर मैं बोलूंगी कि ये कम एसिडिक रह जाएगा। So the pH of the solution will increase because H+ is decreasing. That's a good question. तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं। अरे तुम चुप रहो, पढ़ाने दो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं। Moving on. A solution has 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar hydrochloric acid. What is the concentration of acetate ions in the solution? शुरू करें। एक सोल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड है जो देगा एसिटेट आयंस एंड H+ आयंस, करेक्ट। एक सेकेंड में पहले ही पेज ऐड कर लूं। हाँ जी, और इस सोल्यूशन में है HCl जो देगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और वो भी H+ आयंस देगा। ये भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, तो ये तो पूरा टूटेगा, और ये भी 0.1 मोलर होगा, ये भी 0.1 मोलर होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने हमसे पूछा है कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दे, मतलब वो पूरा कॉमन आयन इफेक्ट खिलवा के हमसे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता है। क्या है, मेरे को ना शॉर्टकट्स नहीं आते, मेरे को ना सॉल्व करना आता है, तो मैं तुम्हें वही सिखाऊंगी। अगर तुम्हें अरे किसी टीचर ने तुमको कोई शॉर्टकट सिखाया कि अरे फॉर्मूला रट ले और हो जाएगा, तो इफ इट वर्क्स फॉर यू देन डू इट, बट आई वुडंट सजेस्ट दैट, क्योंकि सिमिलर तरीका है, कर लोगे तो इसमें काम आएगा, बेसिस में काम आएगा, आगे सॉल्ट्स में काम आएगा, तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं जितना समझ के करो। ठीक है, शुरू में टफ लगता है पर ईजी इवेंचुअली लॉन्ग रन में बेटर रहता है, बाकी तुम्हारा कॉल है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे ये इस रिएक्शन को भेजेगा बैकवर्ड बिकॉज देयर इज अ कॉमन आयन इफेक्ट। तो एसिटिक एसिड जितना टूटना चाहिए था अकेले, उससे अब कम टूटेगा, है ना। तो हम एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हुआ है बेचारे का, उसको रीएस्टैब्लिश करते हैं। कैसे करते हैं कि ये 0.1 1 माइनस अल्फा डैश, ये नया जो टूटा है इसकी प्रेजेंस में, ये बनेगा 0.1 अल्फा डैश, ये बनेगा 0.1 अल्फा डैश प्लस 0.1, ये वाला। एक ही डब्बा है ना बेटा, एक ही डब्बे में दो लोग हैं, एसिटिक एसिड और इसी डब्बे में है HCl, तो जो भी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो तो दोनों की वजह से है ना, डिफ्रेंशिएट थोड़ी कर सकते हो, तो टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी। अल्फा डैश बहुत ही छोटा होता है, तो 0.1 अल्फा डैश बहुत छोटी वैल्यू प्लस 0.1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.1, 1 माइनस अल्फा डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज कि ए दिया है क्या पेपर में, हमें बिल्कुल दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 equals 0.1 अल्फा डैश टाइम्स 0.1 अपॉन 0.1। अल्फा डैश की वैल्यू आ जाएगी इजीली, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, अल्फा डैश आ जाएगा 1.8 टाइम्स 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स 1.8 इंटू 10⁻⁴। तो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C अल्फा डैश
मतलब 0.1 इंटू ये वाली वैल्यू, तो 1.8 टाइम्स 10⁻⁻5 इज योर आंसर। मूविंग ऑन, सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात करेंगे। लेट्स गो। अरे वो सब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिकॉल कराऊं क्या थोड़ा सा। देखो, अगर एक सॉल्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बनी है, वीक एसिड और वीक बेस की बनी है, अरे पहले तो इसको एंड में लिखूंगी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बनी है, और एक सॉल्ट में ले रही हूँ जो वीक एसिड वीक बेस की बनी है। बस रिवाइज करा दी हूँ चीज़ें कुछ छोटी छोटी। जैसे HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया, तो जो सॉल्ट बनेगी वो इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, जो तुम बचपन से रट रहे हो। इट इज एसिडिक इन नेचर। वाई इज इट एसिडिक इन नेचर? क्योंकि ये जब पानी में टूटेगी, पढ़ा है ना बचपन से, द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इज एसिडिक इन नेचर। तो ये जो अमोनियम आयंस मिलेंगे ये पानी में हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये पानी में हाइड्रोलिसिस करेंगे, और देखो साक्षात H+ प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। कौन सा हाइड्रोलिसिस? कटायनिक हाइड्रोलिसिस। द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक इन नेचर। ये तुम बचपन से रट रहे हो, जैसे NaOH और कोई वीक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये लोग रिएक्ट करेंगे तो ये मुझे सॉल्ट देंगे सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट इज द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज बेसिक इन नेचर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। क्योंकि ये जब पानी में टूटेगी तो ये एसिटेट आयन और सोडियम आयन देगा। ये एसिटेट आयन, the ion coming from the weak part, undergoes hydrolysis, और ये देगा मुझे CH3COOH प्लस OH माइनस। साक्षात OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये जो है ये क्या है? ये सॉल्ट बेसिक इन नेचर है, और ये हो जाएगी अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट जो होती है उसमें बोथ कटायनिक एंड अनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, फिर इनका पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल्स हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C। मैंने वीडियो में बताया हुआ है कैसे याद रखना था। पीएच इक्वल्स हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log C। वीडियोस देखो कैसे बताया मैंने याद करने का तरीका। एंड pH इक्वल्स हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे और बता देती हूँ, जो मैंने तुम्हें वीडियोस में बताया हुआ है ऑलरेडी, कि ये जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है, देखो इसमें कोई log C वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसका pH जो है डज नॉट डिपेंड ऑन concentration ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। C पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। करेक्ट? चलिए आगे। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H+ आयॉन्स इन द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इज। H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा H+ देगा। ठीक है, तो इसका pH सबसे कम होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर H2S खुद से एसिड ही है, तो इसका pH इससे ज्यादा होगा, पर होगा तो एसिडिक साइड पे। NaCl न्यूट्रल है, इसका pH 7 होगा। और NaNO2 की अगर मैं बात करूं तो ये सॉल्ट ऑफ Na+ एंड NO2- है, जिसमें ये Na+ NaOH से आया है और ये NO2- वीक एसिड से आया है। द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिक इन नेचर, इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा। तो सबसे कम pH मतलब सबसे ज्यादा H+ देने वाला H2SO4 होगा, फिर H2S होगा, फिर NaCl, फिर ये। ठीक है जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ pH पूछते तो H2SO4 का pH सबसे कम होता, फॉलोड बाय H2S, फॉलोड बाय NaCl, फॉलोड बाय NaNO2। मूविंग ऑन, देख लो अलग अलग क्वेश्चंस बता रही हूँ।
Which salt will undergo hydrolysis? Any salt that is made up of a weak acid plus strong base, or a weak base and strong acid, or a weak acid and weak base. जिसका भी component कुछ weak से आया होगा वो hydrolysis करेगा ही करेगा. So the salt of a weak acid and a strong base anionic hydrolysis undergo करता है. The hydrolysis of a salt of a strong acid and a weak base is called. क्या बताया था? Strong acid, weak base. अमोनियम क्लोराइड सोच लो, अमोनियम आयन हाइड्रोलिसिस करती है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. फॉर विच सॉल्ट द पीएच ऑफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन करने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन कम करना. कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कौन सी सॉल्ट के पीएच पे नहीं पड़ता है? जो वीक एसिड वीक बेस से आई होती है. बाकी सबके पीएच कैलकुलेशन में बेटा, वापस ले जा रही हूँ उस पेज पे, बाकी सबके पीएच कैलकुलेशन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है. वीक एसिड वीक बेस से आने वाले सॉल्ट की पीएच कैलकुलेशन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आगे चलें. एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट हैज द लोएस्ट पीएच. लोएस्ट पीएच मतलब मोस्ट असिडिक. सोचते हैं, NaOH तो खुद में साक्षात बेस है. अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, it is a salt of a strong acid and a weak base, so it is acidic in nature. बिल्कुल सही बात है. सोडियम कार्बोनेट जो है ये बेसिक इन नेचर होगी क्योंकि ये वीक एसिड कार्बोनिक एसिड एंड NaOH से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से. therefore सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर एंड NaCl का pH तो 7 होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, नॉर्मल सॉल्ट है. तो ये जो होगा एसिडिक, लोएस्ट pH इसका होगा. ठीक है, मूविंग ऑन. अ सोल्यूशन ऑफ FeCl3 इन वाटर एक्ट्स एसिडिक ड्यू टू. FeCl3 बनती है फेरिक हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करे, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही. अब अगर ये एसिडिक एक्ट कर रही है इसका मतलब ये वीक बेस होगा. तो इसका मतलब है वीक से आने वाली आयन जो है बेटा वो हाइड्रोलाइज करेगी. तो ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe3+. ठीक है. द कंपाउंड हुज 0.1 मोलर सोल्यूशन इज बेसिक सोल्यूशन. अमोनियम एसिटेट मैं लिख के दिखा देती हूँ. दिस बेटा जी इज अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस, नॉट नेसेसरली बेसिक. अमोनियम सल्फेट लिख लेते हैं. अमोनियम सल्फेट आता है H2SO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. तो ये तो एसिडिक सॉल्ट है, राइट. सोडियम एसिटेट CH3COONA ये आता है NaOH और इससे, तो इट इज द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस and a weak acid. This is basic in nature. ठीक है जी, moving on. Buffers, let's go. Buffers पे चलते हैं. Buffer solution among the following options is. Buffer बनता कैसे है? दो तरह के, वैसे 3 तरह के बफर होते हैं. एसिडिक बफर, बेसिक बफर. एसिडिक बफर बनता है जब एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस हो, सोल्यूशन में बने बचे जो मर्जी हो. और बेसिक बफर होता है बेटा अगर एक वीक बेस एंड उसका सॉल्ट ले ले हम, उसका सॉल्ट जो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना है. ठीक है जी. तो यहाँ पे वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज बफर. ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बफर नहीं बनाएगा. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन हो गया. What is H plus ions in mole per liter of a solution that is 0.2 molar in sodium acetate and 0.1 molar in acetic acid? Acetic acid, weak acid दिया हुआ है and उसका salt दिया हुआ है. Directly buffer का formula पूछा है. pH is equal to pKa plus log of concentration of the common ion from salt over the concentration of the acid, right. pKa कितना होगा? माइनस लॉग ऑफ
1.8 टाइम्स 10 to the power -5 प्लस log ऑफ 0.2 over 0.1, log 2 होता है 0.3 के आसपास, ये log a प्लस log b करेंगे तो माइनस log ऑफ 10 to the power -5। अब देखो, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो मैं तुम्हें आंसर तक पहुंचाती हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी 5, 5 प्लस 0.3। अब मेरे को ये पता है कि log 2 होता है 0.3 के आसपास, तो ये वैल्यू 0.3 से कम होनी चाहिए। मैं इसको 0.25 मान लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लॉग टेबल नहीं है, मुझे नहीं देखने का, और मैं जो तुम्हें ट्रिक बताई है वो पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, तो अभी तक मैं इसको इतना लेके चल रही हूँ। तो ये हो जाएगा 5.05 के आसपास। नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा -5.25 प्लस 0.3, तो 5.05 का नेगेटिव, तो ये 10 की पावर -5 के आसपास आएगा, इनटू, चलो इसको लिखते हैं वैसे, तो मेरे पास pH की वैल्यू आ जाएगी इतना, तो H प्लस आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस, तो इसको मैं लिखूंगी एंटी लॉग ऑफ -5.05। इतना टफ वो देगा नहीं, वो सॉल्व करके देगा तुम्हें। ये क्वेश्चन पता नहीं ऐसा क्यों है, या तो उसने एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी पेपर में, या तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ उसके आसपास की वैल्यू देगा ही देगा। अभी के लिए ट्रिक व्रिक नहीं अप्लाई कर रही, मैं इसको सीधा सीधा रख रही हूँ 10 की पावर में, तो आ जाएगा 1.1 इंटू -5.05 है। हाँ, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 9.0 इंटू 10 की पावर -6 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- एंड HB, एसिडिक बफर की बात हो रही है, एसिडिक बफर, HB लिखा हुआ है, तो pH इक्वल्स pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- ओवर HB वाला फॉर्मूला यूज होगा। द KB फॉर B- इज 10 to the power -10। हो, KB दिया है, मुझे तो Ka चाहिए, अब मैं क्या करूं? कॉन्जुगेट बेस था ये, इसका KB दिया है, तो Ka ऑफ HB टाइम्स KB ऑफ B- इक्वल्स KW होगा। दैट इम्प्लाइज Ka कितना आ जाएगा, 10 की पावर -14 ओवर 10 की पावर -10, 10 की पावर -4, तो pKa आ जाएगा 4, तो pH इक्वल्स 4 प्लस लॉग ऑफ 1, ये और ये कट जाएगा, log 1 होता है 0, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 4। ये तुम सारे क्वेश्चंस पहले पॉज करके खुद ट्राई कर रहे हो ना? नहीं कर रहे तो कर लो प्लीज, पहले खुद से ट्राई करो और फिर प्ले करके देख लो कि मैंने कैसे किया, ठीक है? What happens to the pH of a solution when ammonium chloride crystals is added to a dilute solution of ammonium hydroxide? बफर का क्वेश्चन नहीं है ये, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। मैम फिर यहाँ क्यों डाला? क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन कराया था, अब मुझे देखना था कि वही वाला दिमाग यहाँ चल रहा है कि नहीं। अब बफर में दे रही हो तो तुम्हें लगेगा बफर बनाना है, नहीं बनाना, ये डिसोसिएट हो रहा था। ऊपर से मैंने इसमें अमोनियम क्लोराइड डाला, जो पक्का कंप्लीटली टूटेगा, सॉल्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट देगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो देखो देखो क्या हो रहा है, OH माइनस घट रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, राइट? बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, तो pH घटेगा। कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, यहां जान के डाला है। आगे चलते हैं। 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स इतने मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, इतने मोल्स ऑफ, अब ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया? एक क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें अभी कराया था उसमें एसिटिक एसिड था बेटा, मैंने ऊपर से सोडियम एसिटेट डाला, तो मैं तुमसे कॉमन आयन इफेक्ट सोचवाना चाह रही थी। क्वेश्चन का डिफरेंस देखो, और यहां पे मेरे पास एक ही बीकर में एसिटिक एसिड भी है एंड सोडियम एसिटेट भी है, समझे? तो ये ऑलरेडी बफर है, ऑलरेडी बफर है, ठीक है? अब इस बफर में बाहर से
0.05 मोल ऑफ NaOH डाला। ओए होए 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 होए, अब क्या होगा? देखो समझो, ये NaOH pH में कितना चेंज ला पाएगा वो निकालना होता है। ज्यादा चेंज लाएगा नहीं लाएगा। अब सुनना कैसे करते हैं। ये NaOH अगर अंदर जाके रिएक्ट करेगा तो किससे करेगा? एसिटिक एसिड से या सोडियम एसिटेट से? किससे रिएक्ट करेगा? एसिटिक एसिड से। तो मैं ये रिएक्शन लिखती हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि भाई किससे रिएक्ट करने गए हो आप? इससे। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब सोचो, इनिशियली तुम्हारे पास ये 0.15 है, ये 0.15 है, ये तुम्हारे पास है, और ये 0.05 है। ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 0.05 रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा बेटा? एक रिएक्ट करता तो एक रिएक्ट करता। इसलिए मैं बोलती हूँ रट्टे नहीं मारने होते, सीख लो, रट्टे मत मारा करो। एक रिएक्ट करता तो एक, 0.05 रिएक्ट कर रहा है तो ये भी 0.05 रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा कितना? 0.1 बचेगा। 0.15 था, 0.05 रिएक्ट कर गया, 0.1 बच गया। कूल। अभी अगर एक रिएक्ट करता तो ये एक बनता, 0.05 रिएक्ट किया तो 0.05 एक्स्ट्रा बनेगा। ऑलरेडी इतना था, 0.05 और ऐड हुआ तो ये बन गया इतना। अब देखते हैं pH क्या होगा। pH इक्वल्स pKa प्लस लॉग ऑफ कितना एसिटेट आयन अब है सोल्यूशन में और कितना एसिटिक एसिड अब है सोल्यूशन में, राइट? अच्छा जी, pKa की वैल्यू 4.8 दी हुई है, थैंक यू सो मच, प्लस लॉग ऑफ 2 अपॉन 0.2 अपॉन 0.1 हो जाएगा ये। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 4.8 प्लस 0.3 अगर मैं करूंगी तो ये आ जाएगा 5.1। ज्यादा फर्क नहीं आता है pH में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस कुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू सर्व एज बफर? बफर बनाना है, कौन होगा? बफर कैसे बनता है? वीक एसिड और उसका सॉल्ट। इसमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड और NaOH। मैंने तुम्हें बताया है बफर बनाने के तरीके, पूरी वीडियो है यार, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, नहीं देखी है तो प्लीज देख लो। अगर एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट है तो सोल्यूशन में ये बचेगा और ये बचेगा, राइट? तो वो एक बफर होगा, ठीक है जी। अमोनियम क्लोराइड में HCl डालेंगे तो बफर नहीं बनेगा, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका सॉल्ट है, बफर नहीं है ये। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NaOH डालेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, एसिटिक एसिड में HCl डालेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a solution of acetic acid was titrated with NaOH, the pH of the solution when half of the acid was neutralized was 4.2। पहले तो इसकी लैंग्वेज ही समझो, दोबारा पढ़ो, ठीक है टाइम। क्या कहना चाह रहा है वो? टाइट्रेशन करा रहा है, कह रहा है? वो कह रहा है वो टाइट्रेशन करा रहा है, इसमें प्रेजेंट है एसिटिक एसिड, ऊपर से आ रहा है NaOH। pH ऑफ द सोल्यूशन बता दो जब हाफ ऑफ द एसिटिक एसिड हैज रिएक्टेड, मतलब आधा बचा है, एसिटिक एसिड आधा बचा है, राइट? और CH3COONA, मतलब अगर ये एक था, एक मोल था तो ये हाफ मोल बचा है, और अगर ये आधा रिएक्ट कर रहा है तो ये आधा ही बनेगा। NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH तो खत्म होता जा रहा है, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, ये आधा बचेगा, ये आधा बनेगा, बफर सोल्यूशन बन रहा है। दोबारा पढ़ो, when a solution of acetic acid was titrated with NaOH, NaOH ऊपर से धीरे धीरे गिर रहा है, आधा एसिटिक एसिड खत्म हो गया, तो अगर एक मोल था और आधा मोल खत्म हो गया तो आधा ही मोल सॉल्ट बनी है, एसिडिक बफर है। pH इज इक्वल टू 4.2 इक्वल्स pKa प्लस लॉग ऑफ हाफ बाय हाफ, log 1 होता है 0, तो pKa की वैल्यू आ जाएगी 4.2,
यहाँ पे के आ जाएगा। लॉजिक सिखाना था, सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज they give unionized acid or base on reaction with these. Understand. कोई भी एक बफर ले लेते हैं, इसका बफर ले लेते हैं, ठीक है। अब ना मैंने ना इसमें पीएच चेंज करने के लिए बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाला। मैंने कहा ये तो पीएच बदल ही देगा, स्ट्रॉन्ग है, पर इससे लड़ने के लिए ये बैठा था। इसने इस स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट करा और देखो क्या दिया, CH3COOH प्लस NaCl। वीक बना दिया उसका। इस तरफ से आलू डालो, उस तरफ से सोना निकला, उल्टा स्ट्रॉन्ग डाला और वीक निकला। तो वो ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये इसको ऐसे वीक अनआयनाइज्ड वाले एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मैं इसमें NaOH डालूं तो ये भाई सब जाएंगे रिएक्ट करने, तो इस स्ट्रॉन्ग को वीक में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अनआयनाइज्ड एसिड और बेस बनवाता है ये, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि नहीं मुझे बेसिक बफर का भी सिखाओ थोड़ा सा, देख लो। अगर मैं इसमें NaOH डालूं, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग, पक्का पीएच बदलाना चाहिए, पर ये इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। NaOH के साथ ये NH4 प्लस Cl माइनस रिएक्ट करके वीक बेस में उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनवाया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनवाया, ठीक है। A weak monoprotic acid with Ka इतना is titrated with a strong base, half equivalence point। अभी बताया क्या होता है, जब ये आधा रिएक्ट कर जाए, तो अगर ये 1 मोल था तो ये आधा बच जाए। दूसरा तरीका ये सेम क्वेश्चन पूछने का, तो आधा ही सॉल्ट बनेगा, तो pH इक्वल्स pKa आ जाएगा एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। आंसर आएगा 5, ठीक है। वैसे ये भी सेम ही चीज है, तो आंसर होना चाहिए था बोथ 1 and 3। बात समझो लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पोजिशन विल मेक द बेसिक बफर। बेसिक बफर मतलब वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट होना चाहिए, राइट। सोल्यूशन में ये बचना चाहिए, तो हम बोलेंगे बेसिक बफर है। अब 100 ml 0.1 मोलर HCl और NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बफर तो नहीं बनाएगा। NaOH एंड एसिटिक एसिड, तो इसकी वजह से अगर सॉल्ट बना भी तो ये बनेगा, उसमें भी ये लिमिटिंग रिएजेंट है, देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो सोल्यूशन में बचेगा स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट। ये नहीं होता बेसिक बफर, वीक बेस और उसका सॉल्ट होता है। अब 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, फाइनली क्योंकि ये इक्वल है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिर्फ ये बचेगा, ये भी बफर नहीं है। HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर देंगे। अब मुझे ऐसा तरीका चाहिए कि मेरे पास सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचे और अमोनियम क्लोराइड बचे, उसके लिए ये कम होना चाहिए। क्या ये कम है? हाँ जी, ये 10 मिलीमोल्स है, ये 20 मिलीमोल्स हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट, वो खत्म हो जाएगा। सोल्यूशन में बचेगा वीक बेस और उसका सॉल्ट, विच विल फॉर्म अ बेसिक बफर। सॉल्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सिर्फ KSP से हम ये पता नहीं कर सकते हैं, ये मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं कि भाई अगर सेम टाइप का सॉल्ट है, जैसे AB सॉल्ट है, XY सॉल्ट है, उस केस में KSP सेम तो सॉल्युबिलिटी सेम, या फिर जिसका KSP बड़ा उसकी सॉल्युबिलिटी बड़ा। बट अगर अलग टाइप ऑफ सॉल्ट है तो हम KSP से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डायरेक्टली जज नहीं कर सकते, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। तो अब यहां पे MNS है, ये MNS, ये टूटेगा तो बनेगा, हाँ जी, सॉल्युबिलिटी S, KSP इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। वियर्ड वैल्यूज है, ये वैल्यूज नहीं देगा वो पेपर में, तो तुम्हें ऐसे ही देगा जो सॉल्व हो पाए। ZNS, तो तुम बस तरीका सीख लो, ठीक है, स्ट्रेस मत लेना, ऐसी वैल्यूज नहीं देता है। S2,
तो KsP2 है 7 टाइम्स 10 टू द पावर -16 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर। यहाँ से इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी Bi2S3। इसको लिखेंगे बेटा 2S3 ट्वाइस ऑफ दिस। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं भूलते हैं, KsP हो जाएगा ये सॉल्युबिलिटी रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट टाइम्स ये सॉल्युबिलिटी रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर 70। सॉल्व वॉल्व करोगे आ जाएगा। ऐसी वैल्यूज नहीं देगा, टेंशन मत लेना, ऐसी वैल्यूज देगा जो सॉल्व हो पाए, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। और इसको तोड़ेंगे तो 2Ag प्लस S2 माइनस, ये हो जाएगा 2S4, ये हो जाएगा S4, तो 6 टाइम्स 10 टू द पावर -51 इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू 2S4 का स्क्वायर टाइम्स S4। ठीक है जी, तरीका सिखा दिया है, ऐसे सॉल्युबिलिटीज आएंगी उन्हीं को कंपेयर करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, KsP कंपेयर करके हमारा आंसर नहीं आ सकता। सेम टाइप ऑफ सॉल्ट होती जैसे ZnS, MnS, CuS ऐसे होता तो हम सिर्फ KsP देखते और हम बोलते अच्छा KsP इस ऑर्डर में है तो सॉल्युबिलिटी भी इसी ऑर्डर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट H2S गैस व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन of cations containing HCl precipitates the cations of the second group in qualitative analysis but not of the fourth group। ठीक है, फोर्थ ग्रुप की कैटायंस को ज्यादा सल्फाइड आयॉन्स चाहिए होते हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है जो आप सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हो लैब में। ज्यादा H2 माइनस आयॉन्स चाहिए होते हैं टू प्रेसिपिटेट। ठीक है, एंड ग्रुप 2 के कैटायंस को कम H2 माइनस आयॉन्स चाहिए होते हैं टू प्रेसिपिटेट। परफेक्ट। अब होता क्या है कि H2S टूटेगा, पार्शियली टूटेगा, वीक है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो ये जो H2 माइनस है ये इनफ है इनको भी प्रेसिपिटेट करने के लिए और इनको भी, क्योंकि ये तो कम में ही हो जाते हैं और इनको जितना H2 माइनस आयंस चाहिए वो ये दे देता है। ठीक है, थोड़ा सा जो भी हम H2S लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसा केस चाहिए कि भाई तुम लोग प्रेसिपिटेट हो जाओ पर तुम ना हो, तुम बाहर आ जाओ तुम ना हो, तो हम इसमें HCl डालते हैं। वो HCl क्या करता है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट करता है। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो ये घटेगा, ये घट के उतना होता है कि ये अभी भी इनको प्रेसिपिटेट कर पाए, पर क्योंकि ये घट गया है तो ग्रुप 4 वाले प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ HCl decreases the sulfide ion concentration. Cool, moving on. Solubility of MX2 type of salt is itna, then KsP is what, MX2 solid gives M2 positive aqueous plus 2x minus aqueous। इसकी solubility S, ये 2S, ये तो कुछ नहीं, प्योर सॉलिड है, तो KsP मुझे निकालना है। S की वैल्यू मुझे दी है, मुझे पता है KsP इक्वल्स S टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, कभी मत भूलना 2S टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, 4S क्यूब इक्वल्स KsP which is equal to 4 into 0.5 टाइम्स। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, which of the following will the solubility of AgCl be minimum? AgCl वैसे पार्शली पोर्शली टूटता है, ढंग से टूट भी नहीं रहा है, राइट। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कम करने के लिए मुझे इसको बैकवर्ड भेजना पड़ेगा कि ये कम घुले। अब बैकवर्ड कौन भेजेगा, कोई कॉमन आयन इफेक्ट दे दे तो बैकवर्ड भेज देगा, कॉमन आयन इफेक्ट दे दिया तो बैकवर्ड भेज दिया, ये इफेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, देखें NaBr क्या करेगा, NaBr जब टूटेगा बेटा तो वो Na प्लस Br माइनस देगा। आई नो समथिंग, आई नो Ag प्लस और Br माइनस मिलके AgBr प्रेसिपिटेट करेंगे।
तो ये जो Ag प्लस फ्री था ये Br माइनस के साथ मिलके प्रेसिपिटेट बनाने लग गया, यूज होने लग गया। तो अगर ये यूज होने लग गया तो ये इस रिएक्शन में कम पड़ गया, भाई कहीं और यूज हो गया, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया ना। और अगर ये कम पड़ गया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो ये तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा और ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी घटाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो चीज मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो जरूर सुनना, कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसका मतलब। ठीक है, या चांसेस हैं। पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, पीएच दिया हुआ है मुझे, ओके। केएसपी बताना है, एक सेकेंड, तुमने पीएच दिया हुआ है, तुम केएसपी पूछ रहे हो। लेट मी थिंक। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम आयन टू हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। अगर ये एस है तो ये 2s है। अच्छा, जो मुझे पता है हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज 2s। हाँ, तो अगर मेरे पास ये आ गई तो मेरे पास 2s आ जाएगा, मतलब मेरे पास s आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी आ गई तो मैं केएसपी तो यूं निकाल दूंगी, पहुंच गई मैं आंसर तक। अब मुझे समझ आ गया कि इसका पीएच 12 है, लेकिन मुझे तो OH माइनस आयन चाहिए ना। क्या मुझे पीएच और पीओएच का कोई रिलेशन पता है? बिल्कुल, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स पीकेडब्ल्यू, और जनरली रूम टेम्परेचर पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 लेते हैं हम, तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 12, 2। अब पीओएच 2 आ गया तो OH माइनस कितने आ गए? 10⁻⁻2 मोलर। बहुत बढ़िया, आ गया OH माइनस। तो 2s की वैल्यू है 10⁻⁻2 मोलर, या अगर तुमसे कोई सॉल्युबिलिटी पूछता तो उसकी वैल्यू आ जाती इतनी। अब तो आ जाएगा आंसर, KSP इक्वल्स 2s का स्क्वायर टाइम्स s, 4s क्यूब, s की वैल्यू है, सब्सटीट्यूट करो, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने। मूविंग ऑन, 60 ml 1 molar acetic acid is mixed with 20 ml 1 molar NaOH। अभी कराया भाई, बफर का क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। इसको करना कैसे है, लिख दे रही हूं मैं, मैंने कराया है। तुम इसका सोल्यूशन, मतलब इसका जो भी तुम्हारा आंसर निकल रहा है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई प्रॉमिस यू आई गिव यू द आंसर देयर। मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ कि ये 1 मोलर है, 60 ml है, ये 1 मोलर है, 20 ml है। तुम्हारा स्टेप 1 होगा इसके मिलीमोल्स निकालो, ये आएंगे 6, ये आएंगे 2। दिख गया लिमिटिंग रिएजेंट? खत्म करो, बफर बनाओ, पीएच बताओ, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बताना, आई स्वेयर आई टेल यू द आंसर देयर, बट यू हैव टू टेल मी द आंसर कि तुम लोग ट्राई कर रहे हो। द स्टेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP दिया हुआ है। इफ अ सोल्यूशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम आयंस, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन दैट कुड बी प्रेजेंट विदाउट द प्रेसिपिटेशन। बात करते हैं इस बारे में। हमारे पास मैग्नीशियम आयंस है, हाइड्रोक्साइड आयंस डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं KIP KSP पे, आयनिक आयनाइजेशन प्रोडक्ट एंड KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर KIP की वैल्यू लेस देन KSP है तो मेरा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बेटा KIP की वैल्यू इक्वल टू KSP है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, दिक्कत नहीं है। पर अगर मेरे KIP की वैल्यू ग्रेटर देन KSP है, जो मैंने प्रोडक्ट निकाला वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन करके एट एनी अदर टाइम अदर देन द इक्विलिब्रियम टाइम, और वो वैल्यू मेरी ज़्यादा आई, मतलब मेरे पास एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब उसमें प्रेसिपिटेशन हो रखा है, प्रेसिपिटेशन का गेम है। तो अब मेरे पास ये दिया हुआ है, OH माइनस पूछा है कि कितना होना चाहिए, तो मुझे पता है KSP इक्वल्स मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट, राइट। KSP कितना दिया हुआ है, 9 टाइम्स 10 टू द पावर -12। मैग्नीशियम आयन कितना दिया हुआ है,
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स विल गिव मी दी OH आयंस एज इतना। तो जब तक मेरी OH आयंस इससे कम के इक्वल रहेगी तब तक मेरा सोल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा। उसके बियॉन्ड अगर बढ़ गई तो मेरा सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो यहाँ तक बढ़िया चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगी। ठीक है, इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ दिस, कौन भाई साहब है ये, Ag2CrO4। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है KIP इक्वल्स KSP, मतलब इक्विलिब्रियम आ रखा है। ठीक है, K2CrO4 एक सॉल्ट डाली, K2CrO4, वो तो पूरी टूटेगी, वो थोड़ी मानेगी किसी की बात, ये थोड़ी बोला वीक सॉल्ट है। ये डालने से प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2CrO4 हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है, मतलब ये बनने लग गया है। क्यों हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये पीछे जा रहा है, मतलब सॉलिड और बन रहा है, आयॉन्स घट रही हैं, तो इसी को तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो दिस इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो जो कॉमन आयन इफेक्ट हम पढ़ते हैं, जिसको हम अप्लाई करते हैं, लॉजिकली समझते हैं, उससे से उल्टा क्वेश्चन बना दिया कंफ्यूज करने के लिए। प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है, अरे प्रेसिपिटेशन होता गया है, सॉलिड बाहर आ रहा है ना, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। हमेशा इक्वेशन लिख लो, पहुंच जाओगे आंसर तक पक्का, पर इक्वेशन लिख के समझो तो सही, विजुअलाइज तो करो कि भाई तू कह क्या रहा है। मैंने अभी तक जितने आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, मैंने हर बात उसकी आधी बात सुनते ही मैंने पहले इक्वेशन लिख दी कि भाई तू ये कह रहा है, अब बता इसका करना क्या है, ताकि मैं आंसर तक पहुंचू तो सही। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम डरते इसलिए तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो, अब तुम्हें समझ नहीं आता करना क्या है। जो जो उसने चीजें लिखी है उनका अपने मन से रिएक्शन तो करो, देखो तो सही हो क्या रहा है। अब तू बता, अच्छा ये पढ़ा इक्विलिब्रियम पे, अच्छा ये पढ़ा इक्विलिब्रियम पे, चल यूज करते हैं, बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मिसलेनियस पे आ गए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Addition of 1 drop of concentrated HCl and ammonium hydroxide solution decreases the pH of the solution. करेगा डिक्रीज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, मैंने उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड अपना जलवा दिखाएगा, थोड़ा तो दिखाएगा, पीएच थोड़ा तो घटाएगा, सही बात है। A solution of mixture of one equivalent each of this and this has a pH of 7. वन equivalent का मतलब है क्या बनेगी, the salt of weak acid and a strong base which is basic in nature. The pH of pure neutral water is not 0. सही बात है, it is not 0, it is 7. A cold and concentrated H2SO4 has lower H plus ion concentration than dilute H2SO4 solution. बहुत अच्छा पार्ट है ये, समझो। H2SO4 H plus देता है कब, जब पानी में घुलता है, जितना अच्छे से घुलेगा उतना बढ़िया है। जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो उतना H प्लस थोड़ी बना सकता है जितना डाइल्यूट बनाएगा, क्योंकि पानी में तो वो घुल रहा है। H2SO4 कोई आयनिक चीज थोड़ी है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना। पोलर सॉल्वेंट में जाएगा तो घुलेगा, तो आयंस में टूटेगा। तो जितना घुलेगा, जितना पानी होगा उतना घुलेगा, उतना आयंस में टूटने के चांसेस है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ये सब स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टेटमेंट्स तुम्हें कभी ना कभी कंफ्यूज कर सकती हैं अगर किसी और के साथ भी आए तो। अच्छी स्टेटमेंट्स है, लिख के रख लो नोट्स में। ठीक है जी, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, द pH of 10 to the power 8 normal HCl is 8. दिस इज नॉट ट्रू। याद है ये स्ट्रॉन्ग की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -8 में हुआ, मतलब -8 to -6 ऐसे लिखते हो। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने से छोटा है तो वहां से लिखना चाहिए। इस रेंज में हुआ तो ये पानी के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है, और पीएच जो होता है वो स्लाइटली लेस देन 7 होता है, 6.7 to 6.9 के रेंज में होता है जनरली। ठीक है, बट ये स्टिल एसिडिक सोल्यूशन होता है। इस पे भी वीडियो है यूट्यूब पे, प्लीज जाके देख लो। ठीक है, मेरे चैनल पे मैंने बनाई है वीडियो, देख लो। इतने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर एट कैथोड। ये सही बात है, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात करेंगे तब इसके बारे में बात कर लेंगे और अच्छे से। द कॉन्जुगेट बेस H प्लस निकाला तो यही बनेगा, बिल्कुल सही बात है। विच स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल एक्वस सोल्यूशन, pH प्लस POH इज 14 अनलेस टेम्परेचर इज स्पेसिफाइड। हम मानते हैं कि ये 25 डिग्री पे बात कर रहा है।
तो ये स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मूविंग ऑन, a 50 ml solution of a strong acid is mixed with a 50 ml solution of a strong acid. The pH of the mixture will be nearly equal to what? समझो, देखो भैया, एक सोल्यूशन है, समझो समझो समझो, इसका pH इक्वल्स 1 है, तो इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1 मोलर, तभी pH 1 है, और इसका मैंने 50 ml लिया। ये सोल्यूशन दूसरा है, ये भी 50 ml लिया और इसका pH है 2, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻2 मोलर, ये भी 50 ml लिया। इनको बेटा जब मैंने मिक्स किया तो क्या चीज़ बदली? सबसे पहले वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम 100 ml है। अब जब वॉल्यूम डबल होती है तो कॉन्सेंट्रेशंस घटती हैं। ये जो 10⁻⁻1 थी ये घटेगी ना, वॉल्यूम डबल। अरे अरे, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर डबल हो गई तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी ना, राइट? तो ये जो M1 में लिख रही हूँ, जो 10⁻⁻1 था, ये अब हो गया उसका हाफ, और इससे आने वाला H प्लस भी हाफ हो गया। नाउ पहले वाले सोल्यूशन से H प्लस कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम द फर्स्ट सोल्यूशन वुड बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इज 10⁻⁻1 इंटू वॉल्यूम। ml में ले लूँ, मिलीमोल्स निकाल लूँ, ठीक है। दूसरे से आने वाले मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? NH+2 वुड बी दूसरे की मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो सबके लिए सेम है, तो ये आ जाएंगे कितने? 0.5 मिलीमोल्स, करेक्ट, राइट? तो दोनों ही केसेस में मेरे पास मिलीमोल्स आ गए, तो ये आ जाएंगे 5.5 millimoles. This value divided by the total volume in ml would give me the concentration of H plus ions, which would be 5.5 into 10 to the power minus 2, correct? So pH would be minus log of ये पूरी चीज, which is equal to minus log of 5.5 minus log of 10 to the power minus 2. log of 5.5 की वैल्यू उसने मुझे दी है 0.74, ये वैल्यू है 2 माइनस 0.74 6 1.26 is the answer। ठीक है जी, ठीक है। क्या किया मैंने इसमें? पहले सोल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकाले, दूसरे सोल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकाले, M1 V1 M2 V2 करके, पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन फाइनल सोल्यूशन में चेंज करी पहले, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुई है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुई। इस कॉन्सेंट्रेशन से मोल्स निकाले, इस कॉन्सेंट्रेशन से मोल्स निकाले, दोनों को ऐड किया, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गई, उसका फिर pH निकाल दिया। द pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, the pH of a solution obtained by mixing 50 ml of this and this। अब देखो, अब रिएक्शन करा रहे हैं तो मिलीमोल्स यहीं निकाल के रिएक्ट रूट करके निपटा देना। समझाती हूँ कैसे। वहां पे तो दो एसिड्स मिक्स हो रहे थे, तो दोनों की पहले फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस निकाली, फिर मोल्स वोल्स निकाल के मोल्स ऐड करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके खेल लिया। अब यहाँ पे इजी ये है कि 0.4 नॉर्मल है, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स यहीं आ जाएगा, 2 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए इसके। ये है 0.2 मोलर, देख लो ये नॉर्मल है, ये मोलर है, एंड नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एक ही OH माइनस दे सकता है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, राइट? सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, हो जाता है यार कभी कभी मुझसे भी। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, सो सॉरी, कर दी मैंने करेक्शन, ठीक है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मुझे दिख रहा है, तो ये निपटेगा, ये 10 बचेगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है? 100 मिली इक्विवेलेंट्स है, तो ये आ जाएगा 0.1 नॉर्मल, pH आ जाएगा 1।
फाइनल सोल्यूशन में एसिड बचा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो तो वहां से पीएच आ जाएगा। नाउ ये आ गए थोड़े से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये मुझे किसी बच्चे ने भेजा था तो मैंने इसको ऐड भी कर दिया कि अच्छा क्वेश्चन था, सबको करना चाहिए। A certain mixture of acetic acid and HCl is 0.1 molar in each of the two acids. 20 ml of this solution is titrated against 0.1 molar NaOH. By how much units does the pH change from start to the stage when HCl is almost completely neutralized? Now understand. Let's do it. बहुत सारी बातें बोली इसने। इसने बोला मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें एसिटिक एसिड है और HCl है। पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, इतनी बात पहले समझते हैं। तो जब बेटा ये मिक्सचर होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो ये बेचारे को जितना टूटना चाहिए था उतना ही टूटेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपना प्रकोप दिखा रहा है। तो इस सोल्यूशन में पीएच डिसाइड स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अभी इनिशियली पीएच है इसकी वजह से -log(0.1) है ना, ये भी 0.1 है और ये तो अब कम ही टूटेगा, इससे आने वाला H+ बिल्कुल कम होगा। तो अभी पीएच इनिशियली था बेटा 1, मेरे पास इनिशियल पीएच है। अब वो कह रहा है 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर NaOH। मैंने एक टाइट्रेशन फ्लास्क में 20 ml का सोल्यूशन लिया जिसमें 0.1 मोलर HCl है और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। इस सोल्यूशन को मैंने ऊपर से NaOH के साथ टाइट्रेट किया, 0.1 मोलर NaOH लिया, 0.1 मोलर NaOH लिया, राइट। अब एक पॉइंट वो कह रहा है कि मुझे तब पीएच बता जब तेरा सारा HCl रिएक्ट कर जाए। मैं पढ़ के बता रही हूँ। फ्रॉम स्टार्ट टू द स्टेज व्हेन HCl हैज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। HCl अगर पूरा न्यूट्रलाइज कर गया तो सोल्यूशन में कौन बचा? अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात है, जब HCl पूरा यूज अप हो जाएगा, जब HCl पूरा यूज अप हो जाएगा तब गेम क्या चल रही है, तब कितना NaOH डल चुका होगा? 0.1 मोलर 20 ml HCl के लिए ऊपर से 0.1 मोलर 20 ml NaOH डल चुका होगा। तो इस पॉइंट पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है 40 ml है, टोटल वॉल्यूम 40 ml। यहां तक मान गए। लेकिन अब सोल्यूशन में है कौन कौन, बैठा कौन कौन है? NaCl है, पानी है और एसिटिक एसिड है। पीएच किसकी वजह से होगा भाई? इसकी वजह से तो 7 होगा। तो ये अकेला जो है यही पीएच डिसाइड करेगा। तो मतलब अब तुम्हारी जो भी गेम है वो एसिटिक एसिड खेल रहा है, खेल रहा है। तो एसिटिक एसिड की गेम खिलवाएं, एक सेकेंड दे दो। एसिटिक एसिड पड़ा है, टूट रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है? 0.1 है क्या? 0.1 तो तब था जब सोल्यूशन मैंने 20 ml उड़ाया था। अब मेरा सोल्यूशन कितना है? अब मेरा सोल्यूशन है 40 ml, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.05। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 0.05, 1 माइनस अल्फा बचा, 0.05 अल्फा बना, 0.05 अल्फा बना, राइट। तो 0.05 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी Ka, जो दी है 1.8 इंटू 10⁻⁶। अल्फा सोल्व करके आएगा, एक सेकेंड, 5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो 10⁻⁴। ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 0.4 के आसपास टाइम्स 10⁻⁴ का रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू √10, √1/10। एक सेकेंड, 0.4 का रूट 0.63 टाइम्स 10⁻⁻2 या फिर 6.3 टाइम्स 10⁻⁻3, ठीक है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.05 इंटू दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी बेटा। अब अगर ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है और मेरे को चेंज इन पीएच बताना है
तो PH2 माइनस PH1 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। दोबारा बता रही हूँ करना क्या था। HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर है, तुमने उसको वहीं पॉज कर दिया, तुमने बोला रुक जाओ मुझे यहाँ से सोचने दे। HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर है, ठीक है, 0.1 मोलर ईच है। पीएच तो HCl ही बताएगा, तो वो पीएच तो आ गया 1। उसके बाद इस सोल्यूशन का 20 ml लिया और NaOH से टाइट्रेट करना शुरू किया। पहले टाइट्रेशन में HCl ही कूद के जाएगा, एसिटिक एसिड को तो टाइट्रेट पहले करने नहीं देगा, वो स्ट्रांग है, तो पहले वही जाएगा रिएक्ट करने। तो वो कह रहा है उस पॉइंट पे पीएच सोच जब पूरा HCl रिएक्ट कर जाए। भाई जब पूरा HCl और NaOH रिएक्ट कर जाएगा तो NaCl और H2O बनेगा, उसकी वजह से तो पीएच 7 है, तो मतलब एसिटिक एसिड जो है अब वो डिसाइडिंग गेम खेल रहा है, राइट। तो एसिटिक एसिड की वजह से पीएच निकालना है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, ये 20 ml था, तो यहां नए सोल्यूशन में एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स हो गए कितने, 2 मिलीमोल्स, राइट। और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 2 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml। टोटल वॉल्यूम कितनी है, 20 नहीं 40, क्योंकि इतने HCl को इतना NaOH चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो यहां से तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.05, तुमने उससे पूरा रिएक्शन खेला, तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl, ठीक है। pH ऑफ विच ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। pH इक्वल्स 1 का मतलब है माइनस लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू 1 है, विच मीन्स H प्लस की वैल्यू आनी चाहिए 10 की पावर -1। इनमें से किस सोल्यूशन में फाइनली H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1 मोलर बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। अब बेटा जी मुझे ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जिसमें फाइनली H प्लस 10 की पावर -1 मोलर बचे। यहाँ पे मैं मोलारिटी टाइम्स वॉल्यूम करके मिलीमोल्स निकालूंगी, तो आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4। तो ऑफ कोर्स ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म होगा, सोल्यूशन एसिडिक ही होगा, पर 2 मिलीमोल्स HCl के बचेंगे एंड टोटल वॉल्यूम है 100। तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस 0.2 मोलर आ जाएगा, जो मुझे PH1 नहीं देगा। नेक्स्ट केस में HCl है बेटा मेरे पास 5.5 मिलीमोल्स, NaOH है बेटा मेरे पास 4.5 मिलीमोल्स। यस NaOH जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 मिलीमोल। ओवरऑल वॉल्यूम इतनी है, 0.1 मोलर H प्लस आयन है, PH1 इसी केस में आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इन सब क्वेश्चन से बहुत फायदा हो। आई होप आपको कुछ ना कुछ रिवाइज करने सीखने का मौका मिले। कुछ नया सीख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिवाइज हो रहा है तो बहुत बढ़िया, और स्ट्रेस हो रहा है तो दोबारा देख लो इस वीडियो को। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि इसी चैनल पे इक्विलिब्रियम के वीडियोस है वो जरूर देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर इनको अटेम्प्ट करो। अगर ये अटेम्प्ट पहले कर लिए फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर उन क्वेश्चंस पे बैठो जो इस पे दिक्कत हो रही है। बाकी कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो मैं हूँ यार, कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर तुमने नहीं किया तो, और अगर कर लिया तो करा दो औरों से। प्लीज़ टेल पीपल दैट आई एग्जिस्ट। बाय बाय।